हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक तरह से हम इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन भी कहते हैं। अगर बच्चों आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हो या 12th कर रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और हम ये कह सकते हैं सबसे ट्रिकी जो क्वेश्चंस बनते हैं इसी चैप्टर में से बनते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। घबराने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर से ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अभी अपना कॉपी और पेन लेके आप नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाओ। इसको साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाओ, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम शुरू कर देते हैं। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये देखें कि कोऑर्डिनेशन नाम से समझ में पहले आता है कि कोऑर्डिनेशन क्या चीज है। हमने नाम सुना है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का, जानते हैं, पढ़े हुए हैं अपन ने। आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड सब पढ़े हुए हैं अपन लोगों ने। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है बताओ जरा मुझे, सोच लो। कुछ नहीं होता। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या है, सिंपल इतनी सी बात है कि आपके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ एक ही एटम देता है, लेकिन दोनों एटम्स का बराबर राइट होता है। इट मींस क्या हुआ, एक को अपन कहेंगे डोनर और दूसरे को कहेंगे एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने कहा ना एक ही एटम देता है, और दूसरा नहीं देता है, तो हम ये कह रहे हैं लेकिन उस पर राइट दोनों का होता है। तो ये देने वाला डोनर और लेने वाला एक्सेप्टर, बॉन्ड को हम इस तरह से शो करते हैं। तो हम इन सब के बारे में, ये जो बॉन्ड्स हैं हम इन सब इसके ये सारे बॉन्ड जो होते हैं इस वाले कंपाउंड्स में आएंगे, इसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। बच्चों हम अच्छे से जानते हैं कि अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ है कि मेटल जो होते हैं कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। जब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं तो ये जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो किसके साथ बनाते हैं, कोई एनाइन होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, उसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे ये, क्योंकि मेटल खुद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें मेटल जो है वो बॉन्ड बनाते हैं किस किस से, एनाइन से यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव से, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी बॉन्ड बनाते हैं। फिर वो जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कह देते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपका जो मेटल एटम है वो किस किस से बॉन्ड बना सकता है, एनाइन से यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है। तो वो कंपाउंड, उनको हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्सेस कह देते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर। और इसको समझिए, देखिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सॉल्ट है, जैसे NaCl, जानते हैं सिंपल सा सॉल्ट है। पानी में डिजोल्व करोगे क्या होगा बताओ। NaCl को अगर मैंने पानी में डिजोल्व किया तो क्या होगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस में डिजोल्व, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कौन कौन से, Na+ Cl- में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। पोटाश, पोटाश एलम ले लें, फिटकरी जानते हैं आप लोग सब, KAlSO4 0.12H2O। पोटाश एलम फिटकरी जो होता है, इसको अगर हमने पानी में डिसॉल्व किया तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस में टूट जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस है बच्चों इसमें बताओ, पोटेशियम है और एल्यूमिनियम है, और बताओ सल्फेट -2, कितने हैं सल्फेट, 2। ठीक है, इसमें ये टूट जाता है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम पेरासाइनाइड, CN की होल 6। हम क्या देख रहे हैं, जब हमने इस सॉल्ट को पानी में डिसोशिएट किया तो ये अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस में डिसोशिएट नहीं हो पाता है। किस किस में डिसोशिएट हो रहा है, देखो ये डिसोशिएट हो रहा है, ये
कि प्लस में 4 तो ये बने प्लस FeCN की होल 6 -4, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर की एंटिटी है ये टूटती नहीं है, एज इट इज रह जाती है। इट मीन्स ये ऐसे सॉल्ट है जो कंप्लीट आपके कॉन्स्टिट्यूएंट साइड में डिसोशिएट नहीं होते हैं। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इनमें अगर ये आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाते हैं इनको कहते हैं डबल सॉल्ट। आ रही है बात समझ में? डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस हुआ? जबकि दोनों जो है बनते एक ही तरह से हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो चाहे आपका डबल सॉल्ट हो, बनते कैसे हैं ये? जब हम दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स को उनके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में मिला देते हैं तो क्या बन जाते हैं हमारे डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो बनने का तरीका तो वही है, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डबल सॉल्ट जो है वो पानी में अगर हम उनको डिसॉल्व करें तो क्या होगा, वो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, जितने आयंस हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, उन सब में वो डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे इसको देखा हमने पोटेशियम को, इसमें क्या पोटेशियम, एल्यूमिनियम सल्फेट ये सारे हैं तो सब में ये डिसोशिएट हो जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में डिसोशिएट नहीं होते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस क्या है? पोटेशियम है, आयरन है, साइनाइड है, लेकिन ये सब में डिसोशिएट नहीं होता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे बच्चों हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सीधी सी बात है ये तो। आ गई सबके समझ में? डिफरेंस समझ में आ गया डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कई बार छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, एमसीक्यूज बन जाते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए इसको तो हम रब कर देते हैं बच्चों। अब देखिए, एक साइंटिस्ट थे, स्विस साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर। इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स की स्टडी की थी, और इस स्टडी के कारण इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी के लिए। अब आप सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं इस बात को, और उसको पढ़ हम अब रहे हैं, तो इजीली पढ़ सकते हैं, जिसके लिए जो साइंटिस्ट है इनको नोबेल प्राइज मिला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो उनका देखो एक स्टडी के लिए एक छोटा सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट क्लोराइड के अमोनिया के साथ जो है उसकी कुछ सीरीज कंपाउंड्स लिए, कुछ कंपाउंड्स की सीरीज ले ली और उसमें एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। ठीक है, और इंटरेस्टिंग उसके ऑब्जर्वेशन थे, वो क्या थे वो अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, 0.6 NH3 लिया, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया इसमें। क्या बनेगा? AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, जब इन्होंने देखा तो 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो गया। ठीक है, दूसरे केस में देखा, इसमें इन्होंने लिया वही 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड, एक्सेस ऑफ वही अपन ने सिल्वर नाइट्रेट डाला। AgCl। थर्ड एक्सपेरिमेंट, इसमें इन्होंने क्या किया, 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड लिया, 0.4 NH3, वही इसमें एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाला,
यहां मिला हमें 1 मोल AgCl। ठीक है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये इनका ऑब्जर्वेशंस लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। तीनों केसेस में 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड लिया, लेकिन यहाँ 0.6 NH3 है, ये 0.5 NH3 और 0.4 NH3 है। एक्सिस सिल्वर नाइट्रेट डाला तो AgCl जो प्रेसिपिटेट आउट हुआ, इस केस में 3 मोल हुआ, इसमें 2 मोल हुआ और इसमें 1 मोल हुआ। इट मीन्स यहाँ पर जो है ये तीनों जो क्लोराइड है वो फ्री हो गए, Ag से रिएक्ट किया और AgCl बना दिया। इस केस में क्या हो रहा है, 2Cl फ्री हो रहे हैं, एक तीनों नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने 2 मोल बनाया। इस केस में केवल एक Cl फ्री हो रहा है और आपका AgCl बना रहा है 1 मोल। इट मीन्स कोबाल्ट जो है वो अपनी 6 बॉन्डिंग्स ऐसी हैं जिनको वो ब्रेक नहीं होने देना चाह रहा है, उनको ब्रेक नहीं होने दे रहा है। 6 बॉन्डिंग्स कोबाल्ट की हैं जिनको वो ब्रेक नहीं होने देता है, अनब्रेकेबल आपकी वो बॉन्डिंग्स हैं। इस केस में 6 बॉन्डिंग कौन सी है, NH3 की 6 बॉन्डिंग्स हैं, तो उसने तीनों Cl को फ्री कर दिया। इस केस में क्या है, 5 तो NH3 है, एक इसने Cl और ले लिया, तो फ्री Cl कितने हुए, 2 Cl है जो कि AgNO3 से रिएक्ट करके 2 मोल AgCl बना रहे हैं। इस केस में 4 तो NH3 हो गए और 2 बॉन्डिंग किसकी बनाई, Cl की बना ली, तो Cl कितना फ्री हुआ, सिर्फ 1, तो इसलिए यहां पर बनेगा 1 मोल। यानी कि आपका कोबाल्ट जो है वो 6 बॉन्डिंग्स को ब्रेक नहीं होने देना है, नहीं होने दे रहा है। तो वार्नर ने इन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग इनको कुछ फॉर्मुलेटेड किया। कैसे फॉर्मुलेटेड किया, कुछ फॉर्मूला इनका डिजाइन किया। कैसे किया वो हम बताते हैं। फर्स्ट केस में जो फॉर्मूला है, CONH3 की होल 6 प्लस 3 और दूसरे पेन से हम चाहे लिखते हैं इसको 3Cl माइनस। ठीक है, सेकेंड केस में CONH3 होल 5, यही लिख दें हम COCl प्लस 2 और 2Cl माइनस। थर्ड केस में COCl2 NH3 की होल 4 प्लस 1 और Cl माइनस। देखिए तीनों केसेस में क्या है, देखिए यहां पर कोबाल्ट 6 जो NH3 है उनसे ये बॉन्डिंग बना रहा है, तो इसलिए जो 3 Cl है उनको फ्री कर दिया, जो कि किससे रिएक्ट कर रहे हैं, सिल्वर से रिएक्ट करके AgCl बना रहे हैं। इस केस में क्या है, COCl 5 तो NH3 के हैं और 1 Cl का है, और आपके 2 Cl इसने फ्री किए। इस केस में 2 Cl और 4 NH3 के ले लिया और 1 Cl इसने फ्री किया है। इट मीन्स ये जो फॉर्मुलेशन किया है वार्नर ने किस हिसाब से किया, क्या बोला, इसके अकॉर्डिंग इसने कि ये जो ब्रैकेट में जो है वो एक सिंगल एंटिटी है जो ब्रेक नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है। वार्नर ने ये बोला जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया वो क्या है, एक सिंगल एंटिटी है। देखने को तो हमें इसमें Cl मिल रहा है, NH3 मिल रहा है, कोबाल्ट है, लेकिन ये पूरी पूरी एक सिंगल एंटिटी है जो अनब्रेकेबल है, अनडिसोशिएटेड है। इसको इन्होंने बोला सेकेंडरी वैलेंसी का नाम दिया। क्लियर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो सेकेंडरी वैलेंसीज है टोटल कितनी है, और जितने जुड़े हुए हैं जो अनब्रेकेबल आपकी हैं उनको इसने नाम दिया कोऑर्डिनेशन नंबर। इस केस में कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना हुआ, 6। ठीक है, क्लियर। एक बार और देखिए, ये जो आयनाइजेबल वैलेंसी है इसको इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी का नाम दिया। इट मींस वार्नर ने दो तरह की वैलेंसीज के लिए बात की, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। आयोनाइजेबल जो वैलेंसी है उसको हमने प्राइमरी वैलेंसी बोला। अनब्रेकेबल जो पूरी आपकी ब्रैकेट के अंदर बंद है जिसको हम सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हैं उसको उसने सेकेंडरी वैलेंसी का नाम दिया। मेटल एटम जो है जितने से जुड़ा हुआ है एंटिटी जो भी है उनको हमने क्या नाम दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर नाम दिया। ठीक है, ये जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है इसमें जितनी भी आपका ये जो मेटल है जिस तरह से जुड़ा हुआ है,
अपने एंटिटीज से, वो उसका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। वो हम आगे भी बात करेंगे। स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, उसी पे उसके वो जो आपका कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, कलर प्रॉपर्टीज ये सब उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास वर्नर ने दो तरह की वैलेंसीज बोली, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी पूरी एक सिंगल एंटिटी है जिसको हम क्लोज ब्रैकेट में लार्ज ब्रैकेट में बताते हैं। दूसरा, मेटल जो है जिस तरह से एंटिटी से जुड़ा हुआ है उसका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। ठीक है। तीसरा, हम ये कह सकते हैं जितनी एंटिटी से जुड़ा हुआ है उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सब बच्चों को? तो बच्चों आज हम यही स्टॉप करते हैं। ये हमने सिंपल बेसिक्स बताया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है उसको समझने के लिए हमसे बेसिक की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएंगे आपके, इसकी कुछ टर्मोलॉजी बात करेंगे जिससे तुम्हें आगे समझने में आएगा। बहुत ध्यान से समझना बेटा, एक सिंगल भी वीडियो इसका मिस मत करना, कंटिन्यू देखना। एक सिंगल वीडियो मिस किया तो आपने ये कंटिन्यूटी टूट जाएगी। क्लियर? ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगर आता है तो एज यूजल लाइक करो बच्चों, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।